हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज आप वर्ड को बड़े ध्यान से सुने और समझें। राइट नाउ जब आप देख रहे हो कि डिलीवरेंस वीक्स जो हैं अभी चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये शुरू करने के लिए बोला, और आप देख रहे हो किस तरह से अभी थर्सडे ऐसी टेस्टिमनीज थी जो रह गई थी, जो लोग नंबर्स के ऊपर टेस्टिमनीज भेज रहे हैं, आपने उन्हें सुना और आप देखेंगे कि वो वर्ड जो आप ले रहे हैं वो आपके डिलीवरेंस का कारण किस तरह से बनता है। तो राइट नाउ जब हम छुटकारे की बात कर रहे हैं तो आप याद रखें, छुटकारा हर एक व्यक्ति को चाहिए। अपने अपने लेवल पर हर एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, एक लेवल पर पहुंचकर उस डेवल से डील करने के लिए जो उस लेवल का आपकी लाइफ पे है, क्योंकि हर लेवल पर शैतान का जो जिस तरह वीडियो गेम्स में लेवल बढ़ता रहता है, स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी है। आप जितना ऊपर जाएंगे शैतान उस लेवल की चीज़ों के साथ आपके सामने होता है। तो अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को हासिल करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप वर्ड को बड़े ध्यान से सुने और समझें। जिस तरह आपने मॉर्निंग का वचन सुना, अब मैं आपको एक और चीज़ उसको खोल कर बताता हूँ कि जब परमेश्वर ये चाहता है कि हम डिलीवर हों, बाइबल कहती है एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आकर उसे प्रणाम करके बोलता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, उसे हाथ लगाकर छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तो परमेश्वर चाहता है हमें डिलीवर करना, परमेश्वर चाहता है हमें हील करना, लेकिन कहाँ पे वो एक रुकावट, वो कहाँ वो एक लिंक है जो मिस है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आपके लाखों रुपए का जो टीवी स्क्रीन आपके सामने लगी है, हाँ, जो पीछे बिजली के कनेक्शंस आ रहे हैं, उसको जोड़ने वाला जस्ट एक स्विच है। अगर एक स्विच ना हो, मिस कर जाए, सड़ जाए, तो ये सारी नहीं रहती। उसी तरह से वचन में जो छोटे छोटे लिंक परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ऐसे कनेक्शंस दिए हैं, अगर हम उनको मिस करते हैं, हम अपनी डिलीवरेंस को और अपनी बरकत को मिस कर बैठते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर शमौन कोढ़ी के घर में था और एक औरत आकर अपने पाप माफ करवाती है, उसके पाँव को चूमती है, बालों से उसे साफ करती है, आंसुओं से उसे भिगोती है। हाँ, आपने उसकी टेस्टिमनीज को सुना। हाँ, उस पर संगमरमर के पात्र को तोड़कर इत्रों को मलती है। लेकिन शमौन कोढ़ी ही रहता है, उसका नाम भी शमौन कोढ़ी ही था। रीजन कि वो परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग को ले नहीं पाया, परमेश्वर के उस अभिषेक को वो ग्रहण नहीं कर पाया। मैंने थर्सडे ये वचन दिया था कि आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के कितने करीब हैं, ये आपकी डिलीवरेंस को निर्धारित करता है। हो सकता है आप बिशप के बेटे हैं, आप पास्टर्स के बेटे हैं, आप अपोस्टल के बेटे हैं, लेकिन अब भी आप शैतान के बंधनों के नीचे हैं। क्योंकि एक घर के सामने अगर जादू टोना करने वाली कोई चीज है, कोई ऐसा के सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके करीब है। वो स्पिरिचुअली उससे करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है, क्योंकि उसका स्पिरिट में कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं है। बाइबल कहती है, जब हम डैनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब डैनियल 21 रोजे रखने लगा, फास्टिंग करने लगा, और उस दूत आके कहता है कि जब पहले दिन तूने मन फिरा लिया था तो मैं वहां से निकल गया था, मैं प्रार्थना का उत्तर लेके आ गया था, लेकिन रास्ते में मुझे फारस का प्रधान ना, वो आप पढ़ना उस वचन को, कि रोके रहा। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत वो लंबा हो जाएगा आपको। तो उसने कहा वो रोके रहा। दूत को कौन रोक सकता है? कोई मनुष्य रोक सकता है? कोई शरीर, कोई बॉडी बिल्डर रोक सकता है? कोई टेक्नोलॉजी रोक सकती है? उसको भी स्पिरिचुअल बीइंग है वो, उसको स्पिरिचुअल बीइंग नहीं रोका, शैतान ने उसको रोका। बाइबल कहती है शैतान की रैंकिंग्स हैं। जिस तरह एक एरिया में एसएचओ होता है, फिर डीएसपी होता है, उसके बाद एसएसपी होता है, एसपी, एसएसपी है ना, आगे के आगे लास्ट में डीजीपी होता है। उसी तरह से शैतान की रैंकिंग्स होती हैं। हर एक एरिया में एक छोटा डेवल, उससे बड़ा, उस एरिया का उससे बड़ा, लेकिन लिखा कि उस एरिया का पूरा प्रधान डेवल उससे लड़ने के लिए उसको रोके रहा। लेकिन आपको मालूम है, अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि उस फाइट के बाद जब दूत वहां से निकला और उसने फिर फाइट की, उसने कहा था मिकाएल को छोड़कर कोई भी मेरी रक्षा करने नहीं आया। तो जिब्राइल, मिकाएल, इनके बारे में किसी दिन बात करेंगे कि इन दूतों को छोड़कर कोई मेरी रक्षा करने नहीं आया।
अब जब वो दोबारा जाके, मैं कहता हूं उससे लड़ूंगा, जब वो लड़ा तो धरती पे जो राजा का राज चल रहा था उस एरिया में वो चेंज हो गया था, वो राजा बदल गया था, राज पलट हो गया था। हुआ तो स्पिरिट में, लेकिन असर फिजिक में हुआ। तो जब आप स्पिरिचुअली आपको ये चीजें समझ आती हैं और स्पिरिचुअली आप इन चीजों को कवर करते हो, तो असर आपके फिजिकली, आपके शरीर में, आपकी लाइफ में उसका आपको नजर आता है। जब बाइबल कहती है एस्तर, अगर आप उस रानी की स्टोरी को पढ़ते हैं, तो जब शैतान ने ठान लिया कि सारे यहूदियों को वो मरवा देगा, कि हामान ने गेम खेली और सब यहूदियों को मरवाने के लिए चिट्ठियां राजा से उसकी अंगूठी की छाप से ले ली, तो बाइबल कहती है एस्तर ने 3 ड्राई फास्ट किए थे। ड्राई फास्टिंग एक वेपन है डेविल के खिलाफ, आप उसे नोट कर लो। ड्राई फास्टिंग कैसे करते हैं? ड्राई फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग एक ऐसा फास्ट है जिसमें आप ना तो खाते हैं ना पीते हैं। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि जिम जाओ क्योंकि फलाना बॉडी बिल्डर 100 किलो वेट उठा रहा है, आप भी उठाओ, तो पहले दिन आप जानते हैं क्या होगा। आप शाम को मूव ढूंढ रहे, वोलिनी जेल ढूंढ रहे होंगे आप। हालेलुया। तो जब मैं ड्राई फास्टिंग की बात कर रहा हूं तो इसे 40 दिन रात के मत रख लेना कि तुम रहो ही ना। स्टार्ट करना, जैसे लोग ड्राई फास्टिंग में बोलता हूं कि 2 बजे तक दोपहर के, सुबह उठे कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना। इसका मतलब ये नहीं तुम गंदे मंदे रहो, ब्रश ना करो, नहाओ ना धोवो ना, ऐसा नहीं। 2 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं। जब तुम्हारी बॉडी तुम्हें आदत पड़ जाए फिर 5 बजे तक करो, कुछ खाना कुछ पीना नहीं। जब आदत पड़ जाए इसे 1 दिन में लेके जाओ। इस तरह से बढ़ना है, क्योंकि वो हम पूरी तरह से शरीर में सफर करें ये परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन फास्टिंग के दौरान क्या होता है, जो डेविल के अटैक है, अब डेविल ने सोचा पूरी कौम का नाश करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, अगर डेविल आया है अपने वेपन्स को लेके, तो आपके पास भी परमेश्वर ने वेपन्स दिए हैं, हथियार दिए हैं। तो हमारे हथियार तलवार और बंदूकें नहीं, हमारे हथियार अलग हैं। अब जब आपको ये मालूम हुआ कि मुझे भी वेपन दिए गए, वो क्या है? ड्राई फास्टिंग एक वेपन है। फास्टिंग एक वेपन है। जैसे वेपन कई तरह के होते हैं, हथियार कई तरह के, छोटी बंदूक है, पिस्टल है, बड़ी बंदूक है, फिर आर्टिलरी गन है, फिर परमाणु बम है। उसी तरह से हमारे पास जो हथियार है वो अलग अलग किस्म के हैं। अब एस्तर को मालूम था कि छोटा मोटा हथियार इसमें काम नहीं करेगा, तो उसने अपना परमाणु बम निकाला कि फास्टिंग करूंगी, ड्राई फास्ट। कुछ लोग फास्ट करते हैं, डैनियल के फास्ट थे कि कुछ भी स्वादिष्ट वस्तु वो नहीं लेगा, वो अलग तरह के थे। उसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वो एक अलग लेवल की स्पिरिट चाहिए, आप उसमें मत जाएं। आप 5 बजे तक फास्ट करें, डे नाइट फास्ट करें। जब मैं फास्ट 2005 में जब मेरी जर्नी शुरू हुई, तो हम 3 डे नाइट के फास्ट मैं हर वीक में रखता था। 3 डे नाइट एवरी वीक, 3 डे नाइट एवरी वीक, 3 डे नाइट एवरी वीक। और जब डे नाइट के नहीं होते थे तो डे के भी साथ में चलते थे। लेकिन मैंने ओवर फास्टिंग की है अपनी लाइफ में, मैं वो भी आपको रिकमेंड नहीं करता। उसका असर तो है मेरी लाइफ में, वो मसा तो है, लेकिन फिजिकली बहुत से चैलेंजेस मैंने उन टाइम्स में फेस किए। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप फास्ट करें 2 बार हफ्ते में। जिस दिन ड्राई कर सकते हैं ड्राई फास्ट करें। जब आप फास्टिंग में जाते हैं आप अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। आपकी स्पिरिट की कनेक्शन, अलाइनमेंट, जिस तरह व्हील बैलेंसिंग आप अपनी गाड़ियों की करवाते हैं, अगर नहीं करवाते तो गाड़ी अगर स्टीयरिंग छोड़ दो तो हल्की हल्की इधर जाती है, तो वो टायर के लिए खतरनाक है, टायर घिसता है। स्पिरिट में भी अलाइनमेंट की जरूरत होती है, आपकी स्पिरिट भी हिलती है। जब आप ड्राई फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तब आप अपनी स्पिरिट को सीधा कर रहे होते हैं, आप उसको ट्रेन कर रहे होते हैं जीसस क्राइस्ट की आवाज और क्लियर और कनेक्शन से, और बिल्कुल सीधी, स्पष्ट और साफ आपको सुनाई देती। हालेलुया। जब आप ड्राई फास्टिंग में और या फास्टिंग में आप जाते हैं, ये एक वेपन है शैतान के खिलाफ। मैं अपनी लाइफ में कैसे डिलीवर हुआ हूं? फास्टिंग
फास्टिंग 40 फास्ट। मैं उस समय एक बिजनेसमैन था, फास्ट करके मैं दुकान पे अपने बिजनेस पे बैठता था। तो मुझे मालूम था कि ये परफेक्ट वे नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अभी मैं 1 साल का सिर्फ क्रिश्चियन था, मेरी फैमिली अभी मेरे साथ फाइट में थी, काम मैं छोड़ नहीं सकता था और मेरे पास काम नहीं था, अपने बिजनेस में मुझे बैठना था। तो इससे अच्छा कि मैं 100% ना दूं तो क्या मैं 50 भी ना दूं, 70 भी ना दूं, 80 भी ना दूं। तो मैंने फैसला किया कि हाँ मैं काम पर हूँगा, लेकिन मैं सुबह प्रार्थना करके जाऊँगा। सुबह प्रार्थना की, फास्टिंग की, 5 बजे तक फास्टिंग, फिर शाम को प्रेयर, फिर रात को प्रेयर। इस तरह से अपने आप को बैलेंस किया, काम पर भी रहा, प्रेयर्स भी की, फास्टिंग भी की, 5 बजे तक एवरीडे, रोज। 2005 में 40 रोजे, 5 बार 6 बार, पता नहीं कितनी बार मैंने रखे। उन रोजों में परमेश्वर ने शैतान के गहरे बंधन से मुझे डिलीवर किया, जो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिमनीज में आता है अब तक, आज तक, और वो रहेगा, मैं जानता हूं। और उन दिनों में ऐसे एक्सपीरियंस मुझे हुए, जो एक्सपीरियंस आज तक मुझे संभाले हुए हैं। वो एक्सपीरियंस से जो मेरा फेथ है वो हमेशा हाई लेवल पे रहता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है उन रोज़ों के दौरान जो आम व्यक्तियों के पास मैं देखता हूँ नहीं। हालेलुया। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, ये एक वेपन है शैतान के खिलाफ, उसके डिलीवरेंस के लिए फास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितनी ब्रांचेस आप सुन रहे हैं, यूके, यूएसए, जितने भी कनाडा में, सब देशों में जब आप सुन रहे हैं आज की इवनिंग मीटिंग को, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक फास्ट रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। हालेलुया। जब आप जिम में जाते हैं, आप जिम ट्रेनिंग करते हैं, आपकी बॉडी में फ़र्क आपको लगता है, स्ट्रेंथन लगता है। स्पिरिचुअल बॉडी फास्टिंग से बनती है। जब आप इसको ट्रेन करने लगते हैं, अपनी स्पिरिट को, अपने मसल्स को बढ़ाने लगते हैं, आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे आप लेके जाते हैं। आपको फास्टिंग प्रैक्टिस करनी है 12 बजे तक, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे। इस तरह से आपको अपने आप को आगे लेके जाना है। ड्राई फास्टिंग ट्राई करना है, दूसरा फास्ट ट्राई करना है जिसमें आप एक आध बार पानी या चाय आप ले सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा मकसद है अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना और प्रेयर में रहना। प्रेयर हम नहीं कर सकते, काम पे हैं, आप मॉर्निंग प्रेयर करके जाके शाम को आप प्रेयर कर सकते हैं। कुछ भी हम कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 19 घंटे काम करता हो। हर बंदे के पास टाइम है। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि आपके पास टाइम हो प्रेयर का, फास्टिंग का, स्पिरिचुअल लाइफ्स को सेट करने का। तो जितनी ब्रांचेस आप मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन लोग मौजूद हैं इवनिंग मीटिंग में, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना है, ऑर्डर्स को ब्रेक नहीं करना। जो खुदा ने ऑर्डर्स बनाए हैं बाइबल में, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है। अब तो आप इंटरनेट पे अगर आप देख लें, अब फास्टिंग के डॉक्टर्स फायदे गिनाने लगे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? वो 5 बजे तक रोजा रखना, सदियों से चलता आ रहा है बाइबल में। हाँ, ड्राई फास्टिंग के अब फायदे गिनाने लगे हैं। वो क्या है? पहले बोलते थे नहीं शरीर को पानी चाहिए, अब बोलते नहीं, अगर ड्राई फास्टिंग करोगे तो शरीर से टॉक्सिन जो हैं अपने आप ब्लड प्यूरिफाई करता है अगर अब तुम पानी नहीं पियो। वो सब चीजें जो बाइबल में सालों से लिखी हैं, अब वो उसे टिक लगा रहे हैं। हालेलुया। तो ये तो बाइबल में पहले से है। एस्तर ने ड्राई फास्ट किया, मूसा ने ड्राई फास्ट किया। मूसा तो एक अलग ही लेवल पे ले गया उसको, वो तो कितने कितने दिन रहता था ड्राई फास्टिंग में, क्योंकि वो परमेश्वर की ग्लोरी के बहुत करीब था। तो उसकी ग्लोरी के करीब जितना आप जाएंगे आपके लिए इजी होगा। लेकिन तब तक आप जिस तरह आप जिम में वेट बढ़ाते हैं, आपको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी है। आपकी लाइफ की डिलीवरेंस के लिए ज़रूरी है। डेवल, उसके हथियार, उसके सारे अटैक्स कमज़ोर होते हैं, वो आपकी लाइफ से निकलता है जब आप फास्टिंग करते हैं। पाप उसके लिए खाना है। अगर आप उसे पाप करते रहेंगे, शैतान का वो खाना है, वो आपकी लाइफ में स्ट्रांग होगा। आप पवित्रताई में रहेंगे, फास्टिंग में जाएंगे, वो आपकी लाइफ से कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने के बाद उसके पास जाने के अलावा, उस एरिया को छोड़ने के अलावा जिस पे उसने कब्जा किया है, उस स्थान को छोड़ने के अलावा जिस स्थान पर उसने आपकी लाइफ पे कब्जा किया, उसके पास और कोई वे नहीं है जीसस ने। हालेलुया। आज आप सब पे ले हैंड प्रेयर होगी। ऑयल्स सब लीडर्स तैयार रखें। वो ऑयल बॉटल्स में नहीं होना चाहिए, बॉल में होना चाहिए।
और बॉल में प्रार्थना होगी, उस बॉल से आप जाएंगे और लोगों के ऊपर ले हैंड करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप टेस्टिमनीज भेजेंगे इन जीसस नेम, आप भेजेंगे टेस्टिमनीज, सो मेनी टेस्टिमनीज कि आप डिलीवर हुए हैं। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है, फास्टिंग एक हथियार है, इसे बांध लें पल्ले और आप सेव नहीं होंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू लॉर्ड। ये ऑयल को मसा कर खुदा बाप, उस ऑयल को उठाओ खुदा बाप, उस ऑयल को मसा कर जो बॉल में है, जब इन लोगों के माथों पे जाए, शरीरों में जाए, इनकी डिलीवरेंस हो खुदावन। तेरा पाक रू उनकी जिंदगी में अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। मैंने ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।